सत्यता और सभ्यता। देखिए आज देखें तो अगर दो सत्ताएं हलचल में हैं, दो सत्ताएं हैं ना विश्व में। कौन कौन सत्ता है? एक तो राज्य सत्ता है और दूसरी ईश्वरीय सत्ता है। ईश्वरीय सत्ता गुप्त रूप से अपना काम कर रही है और राज्य सत्ता प्रत्यक्ष है। और राज्य सत्ता में आप क्या देखते हैं? राज्य सत्ता समझते हैं ना? आज अपने देश की राज्य सत्ता है, यूएसए में है, यूके में है, सब देशों में है ना। तो राज्य सत्ता का क्या हाल है आजकल? राज्य सत्ता हलचल में है ना। रोज ही आप झगड़ा देखते हैं, हलचल देखते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है ना। देख रहे हैं ना आप सब जगह किस तरह से वहाँ पर सब जगह समस्याएं आ रही ना। रोज आप देखते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना। प्रॉब्लम बनी रहती है, उसका सोल्यूशन कोई भी नहीं होता है ना। हलचल ही हलचल है ना। और सभ्यता है कि वहाँ असभ्यता है? सभ्यता है असभ्यता है? सत्यता है असत्यता है? तो राज सत्ता सारी किस पर आधारित है? अज्ञान पर आधारित है। अज्ञान पर आधारित है ना, कि ज्ञान पे आधारित है? सत्य मना अज्ञान है ना। अज्ञान पर आधारित है। सब लड़ रहे हैं ना, एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि गद्दी के पीछे, इसके पीछे, उसके पैसे के पीछे है ना। जो विनाशी चीजें उसके पीछे लड़ रहे हैं ना। उसके पीछे झगड़ा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए उल्टे सीधे बोल रहे हैं। और टोटल असभ्यता है ना। देखो तो लोकसभा में देखो, राज्यसभा में देखो क्या होता है, आप जानते हैं ना। विधानसभाओं में क्या होता है, आपस में एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं ना। और क्या एग्जाम्पल्स स्थापन करते हैं पब्लिक के लिए फॉलो करने के लिए। राज्य सत्ता को तो सैंपल बनना चाहिए ना, एग्जाम्पल होना चाहिए ना। किंतु क्या सैंपल स्थापन करते हैं, क्या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं पब्लिक के लिए? तो जैसा राजा वैसी प्रजा नहीं, तो वही होगा नहीं होगा। और ईश्वरी सत्ता कैसी है? ईश्वरी सत्ता किसकी है? परम सत्य परमात्मा की ना। परम सत्य परमात्मा, परम सत्य है ना, कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। परमात्मा परम सत्य है ना। तो जो परमात्मा की सत्ता है वो परम सत्य, और इससे क्या बना देती है? इस परम ईश्वरी सत्ता हमको क्या देती है? सत्यता की शक्ति देती है। सत्यता की शक्ति देती है और हमको इस कलयुग को क्या बना देती है? सतयुग बना देती है, सचखंड बना देती है ना। और कैसे बना देती है? हम जो कैसे थे पहले, क्रिमिनल लाइट थे ना हम लोग, क्रिमिनल लाइट थे ना। हमको क्या बना दिया? सिविलाइड बना दिया ना। क्या बना? सभ्यता हमें आगे नहीं आई, सभ्यता आ रही नहीं आ रही हमें है ना। जो सारे दैवी गुण आ रहे हैं वो क्या है? सभ्यता क्या है? जितने भी दैवी गुण हैं वो सब क्या है? सभ्यता है ना। नहीं, जितनी भी मर्यादाएं आ रही हैं हमारे अंदर, समय पर सोने की, समय पर उठने की, मेडिटेशन करने की, उठते ही शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करने की है ना, अपने बड़ों का रिगार्ड करने की, सबको आत्मा आत्मा भाई भाई देखने की, सबको सिविल आइज से देखने की है ना। नहीं, सरल रहने की, सरलता, नम्रता से व्यवहार करने की, उदारता से बड़ी दिल रखने की है ना, मीठा बोल, मधुरता की, धैर्यता रखने की है ना। नहीं, गंभीर सीरियस रहने की, हंसी मजाक करना अच्छी बात नहीं रहा, तो रमणीक भी साथ साथ गंभीर के साथ रमणीक भी रहते हैं ना। सहनशीलता की है ना, दृढ़ता की, संतुष्टता की, हर्षोन्मुखता की है ना। सभ्यता है कि नहीं है? सत्यता हमारे अंदर क्या ला रही है? पवित्रता आती जा रही है सत्यता से। सत्यता माना ही क्या है? अपना सत्य परिचय, हमें अपने सत्य आत्मा का परिचय मिला, सत्य बाप का परिचय मिला, और सत्य आत्मा का सत्य बाप से क्या संबंध है उसका हमको परिचय मिला है ना। नहीं मिला? और ड्रामा का सत्य परिचय मिला, इस सृष्टि रूपी नाटक के आदि मध्य अंत का सत्य परिचय मिला। जो अभी तक हम कंफ्यूज थे कि भगवान ही दुख सुख देता है, किंतु अभी हमें क्या समझ में मिला, क्या समझ आई? हमें जो भी हमें तकलीफ आ रही है, शरीर में कर्म भोग आ रहे हैं,
हमारे घर में समस्याएं आ रही हैं, संबंधों में प्रॉब्लम्स, कटुता आ रही है, झगड़े हो रहे हैं, है ना। हमारे ऑफिस कार्यस्थान पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई हमें तंग कर रहे हैं, है ना, कोई हमें धोखा दे रहे हैं, संबंधों में कुछ धोखा मिल रहा है, कोई हमें इंसल्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हमारे ही कर्मों का फल है ना। नहीं, अभी तक जो कुछ हुआ, हर आत्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में, हर आत्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% अभी तक हर आत्मा ने एक्यूरेट पार्ट प्ले किया है। कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, है ना। और अभी क्या कर रही है हर आत्मा? हर आत्मा अभी भी अपने कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले करेगी। भविष्य में भी कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले करती रहेगी। परमात्मा, परम सत्य जो है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दिया है उसने, अभी तक। और अभी क्या कर रहा है परमात्मा? अभी ब्रह्मा बाबा द्वारा जो सतयुग में आने वाली आत्मा है, उन्होंने क्या किया? शूद्र से ब्राह्मण बना करके अपनी गोद में बिठा करके क्या कर रहा है? ब्रह्मा बाबा के माध्यम से अपनी गोद में बिठा करके हमको अपना बच्चा बना करके अपनी गोद में बिठा के हमको राजयोग सिखा रहा है, और रचता और रचना के आदि मध्यंत का राज समझा करके हमको ब्राह्मण से, पहले तो मनुष्य से ब्राह्मण बनाया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया, अभी क्या? ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो देवता, सो बीज रूप स्थिति बना करके हमें अपने साथ वापस कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? स्वीट साइलेंस होम ले जाएगा, वाया सूक्ष्म वतन। और फिर क्या करेगा वहां से हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सुखधाम में आएंगे। वहां से बाबा भेजेगा हमें क्या? बाबा नहीं भेजेगा, हम अपने आप नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। राइट? ठीक बात है। तो ईश्वरीय सत्ता जो है वो अचल है, अविनाशी है। ये हलचल में है, ईश्वरीय सत्ता भी हलचल में है क्या? अचल है, अविनाशी है। राज सत्ता हलचल में है, असत्य है, असभ्यता है। यहां पर ईश्वरीय सत्ता में सत्यता और सभ्यता है ना। राइट? अब देखो, परमात्मा ने ये जो सत्यता की शक्ति हमको दी है ना, पहले तो परमात्मा ने, सत्य बाप ने हमें सत्य ज्ञान दिया। सत्य ज्ञान दिया ना। सत्य की ज्ञान माना क्या है? सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग विद द ट्रूथ, है ना। सत्य की समझ दी हमको, और सत्य की समझ के साथ हमको क्या दिया? सत्य याद भी दी, है ना। सत्य याद का तरीका बताया ना। पहले हम कैसे याद करते थे, अभी कैसे याद करते हैं परमात्मा को? पहले परमात्मा को याद करते क्या बोलते थे? मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, है ना। नहीं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, अपनी शरण लगाओ, है ना, शरण पड़ा मैं तेरे, है ना। नहीं, ऐसे बोलते थे ना। एक बच्चा बाप को बोलता है, पिताजी मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, ना। पिताजी खुश हो जाएंगे? नहीं ऐसा खुश होंगे? तो मैं बचपन में आते गाते मैं कभी बोलता नहीं था। हमारे घर में हम 7 भाई बहन थे, तो माताजी हम सबको इकट्ठा खड़ा करके, पिताजी भी साथ में खड़े होते थे, तो साथ में सभी आरती गाते थे हम लोग ना। ज्योति जगा के ना, परमात्मा राम कृष्ण हनुमान की मूर्तियाँ होती थी, उसके सामने हम करते थे। तो ये जय जगदीश हरे गाते थे ना, तो ये लाइन में गाता ही नहीं था। तो मम्मी, मेरी माताजी बोलती थी, बेटा क्यों नहीं बोलता ये वाली लाइन? मैं देखता हूँ तो ये लाइन मैं देखती हूँ तुमको लाइन ये बोलते ही नहीं हो आप। तो मैंने कहा, मम्मी मैं मूर्ख हूँ क्या? आपको मूर्ख लगता हूँ? मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ, मैं खल हूँ क्या? कामी हूँ क्या? मैं तो नहीं हूँ। मैं क्यों बोलूँ? मैं झूठ क्यों बोलूँ भगवान के सामने? तो जैसी बच्चों को अकल होती है वैसी बात है ना। तो 8-9 साल के तब होते तब की बात है ना। तो हम भगवान को ऐसे बोल के बड़ा समझते थे, आपने बड़ा काम कर लिया। नहीं ऐसा। तो हम असत्य याद करते थे ना, परमात्मा को जानते ही नहीं थे, तो याद भी हमारी सत्य थी। और सत्य याद से हमने क्या पाया? हमने सत्य
गुण पाए। सत्य गुण कौन से पाए? आत्मा के मुख्य बेसिक 5 गुण कौन से हैं? ज्ञान तो पाया, ज्ञान से हमें मुख्य बेसिक 5 गुण हमें मुख्य मिलते हैं। कौन से? बेसिक गुण, मूल गुण। पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम। सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, हमेशा ऐसा क्लियर बोलना चाहिए। सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, है ना। दुनिया में कैसा प्रेम है? असत्य और स्वार्थ वाला। और फिर अतीन्द्रिय सुख, खाली सुख नहीं बोलना चाहिए। कौन सा सुख मिलता है परमात्मा से हमें? अतीन्द्रिय सुख और आनंद। तो ये 5 हमें सत्य गुण मिलते हैं, ठीक है। और सत्य अशक्तियाँ मिलती हैं। क्या मिलती हैं? सत्य अशक्तियाँ। याद है सभी को शक्तियाँ 8 याद है? कौन कौन सी? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। शक्तियों के भी सीक्वेंस है, मैं आपको अभी बताऊंगा। क्योंकि एक बार पहले सुन लो एक बार, फिर आपको भी याद हो जाएगा। सीक्वेंस से शक्तियाँ हमें आनी चाहिए। और वो जब आप समझाऊंगा, बताऊंगा मैं, तो आपको समझ में आएगा कैसे शक्तियाँ जरूर सीक्वेंस से आती है ना। पहले जब आनंद की स्थिति, जब आप अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो जाती है ना, एक बार अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है, तो आत्मा उस स्थिति को प्राप्त कर लेती है, अपनी सत्य स्थिति। सत्य स्थिति क्या है आत्मा की? अतीन्द्रिय सुख और आनंद की स्थिति है ना। तो हमारी सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है हमारे अंदर। क्योंकि एक बार बिना आनंद माना क्या है? आनंद माना बंधन, आनंद माना बंधन। और अंध जो शब्द है उसका मतलब है बियॉन्ड, है ना, बंधनों से परे, है ना, बियॉन्ड बॉन्डेजेस, है ना। देह और देह की दुनिया के बंधनों के पार आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के और सत्य भाव के लव में लीन हो जाती है, लवलीन हो जाती है। आनंद मीन्स गोइंग बियॉन्ड, जिसमें देह और देह की दुनिया की कोई स्मृति नहीं। तो जब उस आनंद, एक एक्सटेसी है, एक्सटेसी। आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं ना। परमात्मा को भी हम क्या कहते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप। तो अपने सत्य स्वरूप को जब आत्मा प्राप्त कर लेती है, अनुभव कर लेती है, उस परमात्मा, उस परम पिता परमात्मा, परम सत्य बाप के साथ की स्थिति, कंबाइंड स्थिति को जब अनुभव कर लेती है एक बार, उसके प्यार को अनुभव कर लेती है, तो सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो जाती है। इसी को थर्ड आई कहते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम कहते हैं ना। ज्ञान की तीसरी आंख, है ना, जागृत हो गई। अब जिसने एक बार आनंद का अनुभव कर लिया ना एक बार, वो कभी उसको कोई माया भटका नहीं सकती है। 1000 लोग कहें, उल्टा सीधा बोलें, वो निश्चय बुद्धि हो गया। आज की मुरली में दो बार था निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना, 2 बार निश्चय बुद्धि विजयंती शब्द आया ना, तो वो निश्चय उसको बैठ गया। बस, यस, अमृत वेला करना है ना, मुरली में जाना है, जाना। 1000 दुनिया, सारी खुदाई एक तरफ हो जाए, है ना, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरे को बस बाबा मेरी तरफ है, बाकी सारी दुनिया, सारी कौरव सेना परली तरफ चली जाए, कोई बात नहीं। नारायणी सेना भी उधर चली जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं और बाबा, बस, दूसरा कुछ नहीं चाहिए मुझे। Isn't it? ऐसा होता नहीं होता है? एक बार तो सत्य को परख लिया, सत्य को, इसको बोलते हैं सत्य और असत्य को परखने की शक्ति आ गई। इसी को तीसरी आंख कहते हैं। तो ये जागृत हो जाती है, थर्ड आई ऑफ विजडम। फिर आदमी गलती नहीं करता है ना। थर्ड आई खुलने में बहुत देर लगती है ना। ज्ञान माना सत्य की समझ की आंख खुल गई, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अमृत वेला करने का महत्व क्या है, मुरली में जाने का महत्व क्या है, सारा दिन बाबा की याद में ट्रैफिक कंट्रोल करने का महत्व क्या है, श्वासों श्वास बाबा को याद करने का महत्व क्या है, सोने के पहले बाबा को पोता मेल देने का महत्व क्या है। पोता मेल ना, सुबह से लेकर रात तक मुझे कहाँ पे मेरी गलतियाँ हुई, मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किया, अच्छा बुरा गलत जो भी किया, सच्चाई ईमानदारी से भगवान को सब कुछ बता दो, लेटर लिख के, ऐसे नहीं बोल के, लेटर लिख के, है ना, एक गहराई से अंदर बाहर सेम कर दो। यानी कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, अंदर बाहर सेम। बाबा को सब पता हो, मेरी एक दिनचर्या पता हो, मैं क्या सोचता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, क्या सुनता हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या खाता हूँ, किससे मिलता हूँ, है ना, क्या मेरे अंदर क्या छुपे हुए कर्म है, क्या मेरी कर्म कहानी है ना। भगवान को हर चीज क्लियर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। खाली बोलना नहीं, बोलने से मेरे संकल्प वहां तक नहीं जा सकते। जहां बाबा बैठे ना,
सूक्ष्म वेतन में बाबा वहाँ शुद्ध संकल्प भी जा सकते हैं ना। और मेरे संकल्प कैसे हैं? 90% तो अशुद्ध हैं, गलतियाँ हुई ना वो तो वो ऊपर जाएंगे क्या? संकल्प नहीं जाते हैं। जब हम संकल्प लिखते हैं ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संकल्प एंड भावना? संकल्प और भावना में क्या फर्क है? इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। इंटेंस थॉट्स, कोई भी संकल्प आप गहराई से करते हो ना और बार बार करते हो, स्पेशली जहाँ संबंध होता है ना, वहाँ ऐसा होता है। जहाँ एक आदमी सड़क पर जा रहा है, उसने कुछ बोल दिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि तो वही मेरी माँ ने बोल दिया, फिर क्या होगा? मेरे पिताजी ने बोल दिया, मेरे बच्चे ने बोल दिया, मेरे युगल ने बोल दिया, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया, तो क्या होगा? चलता रहेगा ना, चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा बार बार, वो भावना बन जाएगी। और भावना से वाइब्रेशन निकलेंगे, प्रकंपन निकलेंगे। और प्रकंपन कहाँ तक जा सकते हैं? प्रकंपन कहाँ तक जाते हैं? भावना के वाइब्रेशन कहाँ तक जाते हैं? क्योंकि मैं बाबा से बात कर रहा हूँ ना, बाबा को बोल रहा हूँ, तो बाबा को बोल रहा हूँ, तो क्या मेरे जो मैं संबंध से बोल रहा हूँ कि कैसे बोल रहा हूँ? कि भगवान समझ के बोल रहा हूँ कि बाप समझ के बोल रहा हूँ? खाली बाप समझ के बोल रहा हूँ, कुछ और भी समझ के बोल रहा हूँ? माता भी समझ के बोल रहा हूँ, पिता भी समझ के बोल रहा हूँ, टीचर भी समझ के बोल रहा हूँ, और सतगुरु समझ के भी बोल रहा हूँ, बंधु बड़ा भाई समझ के भी बोल रहा हूँ, और दोस्त सखा समझ के भी बोल रहा हूँ, है ना, साजन समझ के भी बोल रहा हूँ ना, सर्जन समझ के भी बोल रहा हूँ, डॉक्टर समझ के, डॉक्टर को भी सब बातें बताते हैं ना, नहीं? और वारिस समझ के भी बोल रहा हूँ, नहीं? बच्चा समझ के भी बोल रहा हूँ, नहीं? तो मैं हर संबंध से बोल रहा हूँ ना, अपने हर बात। जैसे माँ को छोटा बच्चा बताता है, कुछ चीज़ें बाप को बताता है, कुछ बच्चा टीचर को बताता है, कुछ गुरु को बताता है, कुछ बड़े भाई को बता देता है, कुछ दोस्त को बताता है, कुछ अपने साजन को बताता है, साजन में सजनी को बताता है, सजनी या साजन को बताता है, कुछ डॉक्टर को बताता है, और कुछ बातें बच्चों को बताते हैं, नहीं? तो जो भी जैसी बात भी वो बता दो, और लिख के बताएंगे तो क्या इंटेंस हो जाता है, इंटेंस ना। हमने ऐसे बोला, बाबा तक पहुंचता ही नहीं है। जब इंटेंस, जब हम लिखते हैं ना, तो हमारी वही इंटेंसिटी बढ़ जाती है। बाबा को लिख रहा हूँ, मीठे बाबा, आज मेरे से ऐसी गलती हो गई, वो भाई ने ऐसा कहा ना, मेरे को बहुत फील हुआ, आज उसने ऐसा कहा ना, ऐसा हुआ ना, तो मेरे को आज ऐसा हुआ। आज बाबा मैंने ना उसकी तरफ ऐसे आंख दिखा दी उसको, वो ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रही थी, मैंने उसको आंख दिखा दी। तो आंख दिखाना हमारा धर्म है क्या? सभ्यता है क्या? है ना? नहीं ना, है सभ्यता? किसी को आंख दिखाना सभ्यता है क्या? तो अगर हम आंख दिखाएंगे तो क्या होगा? हमारे आंख पे चश्मा लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? नहीं लगेगा, है ना? आंखें खराब हो जाएंगी ना? नहीं खराब होंगी। मतलब ये नहीं, ये मतलब नहीं मेरा कहने का चश्मा लगाते तुम क्या आंख दिखाते हैं दूसरों को, ऐसा नहीं है ना? कि तो हम इन आंखों से कुछ भी गलत करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी प्रॉब्लम तो आएगी ना। जिस भी कर्मेंद्रिय से कुछ काम गलत करेंगे तो, असत्य काम करें तो पाप तो चढ़ेगा ना? नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। बीमार होगा ना वो अंग, नहीं, किसी न किसी रूप में तो बीमार होगा ही। तो हमें समझना है बहुत गहराई से कि हमें क्या हुआ, सत्य रूप में बात कहनी आ गई, बाबा को लेटर लिखना आ गया ना, नहीं आया? फिर सच्चाई से चार्ट भरना आ गया, घंटे घंटे याद का चार्ट बना लो। बनाते हो घंटे घंटे याद का चार्ट? कितने मिनट याद चाहिए एक दिन में? कम से कम 480 मिनट। कितने मिनट चाहिए? 480। 8 घंटा मतलब 480 मिनट हुआ ना। तो चेक करो, एक घंटे में याद करोगे तभी तो पता लगेगा कि एक घंटे में कितने मिनट याद किया, है ना? एक घंटे में 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 30 मिनट हुआ, है ना? अमृत वेला में हमने 4 से 5 योग किया, तो देखो 4 से 5 में मैं कितनी देर सोया और कितनी देर याद किया, है ना? कितने देर दूसरे विचार चले, है ना? 20 मिनट लगे रहे, 30 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, कि 50 मिनट लग गए, है ना? बैठना था 45 मिनट के लिए, और ही 5 मिनट एक्स्ट्रा बल्कि बाबा की याद में खोया रहा। आनंद आ रहा था इसलिए मैं नीचे आया नहीं, वापस ही नहीं आया नीचे, और ही घंटा हो गया बल्कि लगे ना, नहीं? तो देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? 5 से 6 स्नान करने गया तो स्नान करते हुए बाबा याद रहा या कुछ और ही भूल गया सारा कुछ? ब्रुश करते समय बाबा याद रहा, शेव करते समय बाबा याद रहा, या कोई भूल गया, शेव करने में रह गया? नहीं,
शेव कौन करता है? मुर्दे कभी शेव करते हैं क्या? ब्रश कभी, मुर्दा कभी ब्रश करता है क्या? देखा कभी? मुर्दा कभी नहाता है क्या अपने आप? तो कौन नहा रहा है, कौन नहला रहा है शरीर को? ब्रश कौन कर रहा है? तो 1 घंटा तो ये जो बाबा का हम लोग मतलब स्नान करने में आधा घंटा गया, पौना घंटा, 1 घंटा, तो ये क्या, अभी ये भी क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 4 से 5 योग किया, फिर 5 से 6 क्या किया? क्या किया? मतलब 6 से 7 सैर की, तो सैर में क्या किया? बाबा की याद में की, इधर उधर की बातें सोचते हुए की? 7 से 8 मुरली सुनी, तो मुरली में कितने कितने घंटे में कितने मिनट बाबा की याद रही? नहीं कि मैं परमात्मा के महावाक्य सुन रहा हूं, सत्य महावाक्य सुन रहा हूं, तो वो नशा रहा, अनुभव किया? नहीं? तो ऐसी अटेंशन रखी कि नहीं रखी? तो चार्ट, ऐसा चार्ट भरा, फिर बाबा की मुरली, फिर लेटर, घंटे घंटे याद का चार्ट, दिनचर्या भी देख लो, है ना? और फिर सोने के पहले एक बार दोबारा मुरली रिवाइज की, 3 मिनट बाबा को याद करके सो गए। तो ये जो सत्य तरीका मुझे आया ना जीवन जीने का, नहीं, सत्य दिनचर्या आई ना, नहीं, तो ये सत्य बाप से सत्य ज्ञान मिला, सत्य याद मिली, और सत्य गुण मिले, है ना, सत्य शक्तियां मिली, और फिर क्या मिला? और क्या मिला? सत्य सेवा मिली। ये सेवा का पुण्य होता है ना? हमने सेवा दूसरी कर ली, किसी को कुछ कर लिया, भाषण कर लिया, और मैंने खुद धारण किया नहीं और दूसरे को सुना दिया है, क्या मतलब है उसका? उसका कोई पुण्य है क्या? मैंने कुछ आपको सुनाया, कुछ आपके मिक्स करके सुना दिया, कुछ बाबा की मुरली के पॉइंट, कुछ और पॉइंट्स, कुछ और सुना दिए, इधर उधर की बातें मिक्स करके सुना दी, तो क्या हुआ? पुण्य कमाया, पाप कमाया? श्रीमत में मैंने क्या किया? थोड़ी मनमत परमत मिक्स कर दी, तो क्या हो गया? मैंने 1 लीटर दूध लिया, उसमें 5 ml 1 चम्मच जहर मिला दिया, तो क्या दिया आपको? क्या दिया? अमृत दिया कि जहर दिया? आपने सुना, हम मधुबन में सुन के आए हैं ना, हम फॉलो करें, और मैंने जहर थोड़ा सा मिला के दे दिया, पता भी नहीं लगा आपको, चुपचाप मिला दिया, है ना? तो फिर क्या हुआ? पुण्य हुआ, पाप हुआ? आपका मन तो भटक गया, नहीं भटक गया, है ना? तो ये हमें देखना है कि सत्य सेवा भी क्या की है। तो हमें सत्य बाप मिला, सत्य टीचर मिला, सत्य शिक्षक, सत्य सतगुरु मिला, क्योंकि सत्य बाप तो बहुत सारे हैं, है ना? हम दुनिया में, आप में से भी कितने सारे बाप बैठे होंगे ना, कितनी सारी माँ बैठी होंगी, नहीं? किंतु सत्य बाप एक है ना, नहीं? मतलब हमेशा ही हमारा बाप है ना, पारलौकिक बाप सदा ही है, पूरे कल्प ही है ना? चाहे किसी भी युग में समझ लो, हमारा सब आत्माओं का एक ही बाप है, सत्य बाप है। सत्य टीचर भी हमारा एक ही है, सत्य सतगुरु भी एक ही है ना? नहीं? तो हमारा सत्य सखा भी एक ही है, सत्य बंधु भी एक ही है, सत्य माँ भी हमारी एक ही है ना? नहीं है? सत्य साजन भी एक ही है, और सत्य सर्जन भी एक ही है ना? जब सारे डॉक्टर हार जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं? अब ऊपर वाला जाने। नहीं नहीं, हमने तो अपना काम कर लिया, अब तुम भगवान को याद कर लो। अच्छा, आप तो बच नहीं सकता, आप भगवान को याद कर लो। और फिर भी बच जाते हैं लोग, नहीं बच जाते, नहीं बच जाते, फिर कौन ठीक करता है उसको? वैसे भी डॉक्टर बोलते हैं ना, आई ट्रीट ही क्योर्स, है ना? तो सत्य बाप जो है ना, ये सत्य बाप की जो सत्यता जो हमें मिली ना, सत्यता कहते भी क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है। वैसे तो कहते हैं सत्य ही सदा शिव है, पर रियल जो इसकी जो संधि विच्छेद है वो यही है, शिव ही सदा सत्य है। अर्थात शिव सदा ही है, सदा ही सोल कॉन्शियस है ना? शिव सदा ही क्या है? सोल कॉन्शियस। सत्य माना जो सदा है, अविनाशी है। सत्य के 2 शब्द, 2 मीनिंग होते हैं। एक तो सत्य माना अविनाशी, एटर्नल। पहली क्वालिटी सत्य की होती है अविनाशी, एटर्निटी, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती और कभी जन्म नहीं होता, है ना? दूसरा सत्य अनचेंजेबल होता है, कभी सत्य बदलता नहीं, राइट? तो
परमात्मा कभी बदलता है क्या? तो परमात्मा जो है परम सत्य है जो ना, तो ये जो परमात्मा की जो शक्ति है, मैं क्या पॉइंट बोल रहा था, दिमाग से स्लिप हो गया ना। हाँ 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 जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, सत्यम शिव सुंदर की बात चली। शिव ही सदा सत्य है, शिव सदा ही सोल कॉन्शियस है। और हम आत्माएं क्या है? आत्मा भी सत्य है, किंतु हम आधा कल्प सत्य हैं और आधा कल्प कब्र दाखिल हो जाती है, असत्य हो जाती है। तो हम अभी भी आत्मा कलयुग में भी, किंतु हम क्या हो जाती हैं? अपने को देह समझने लगती है, देहभान के वश हो जाती है। द्वापर कलयुग में क्या होता नहीं? होता नहीं होता। हम आधा कल्प सत्य हैं, आधा कल्प असत्य बन जाते हैं, है ना। और शिव ही सदा सुंदर है, मतलब शिव सदा पावन है ना? और हम आत्माएं क्या करती हैं? हम आधा कल्प पावन और आधा कल्प पतित बन जाती है। राइट, ठीक बात है। सत्यम शिवम सुंदरम। और क्या कहावत है? हाँ? सच तो बिठो नच, है ना। सत्यता के अंदर क्या होती है? निर्भयता की शक्ति होती है। सत्यता के अंदर निर्भयता की शक्ति होती है ना। सत्यता वाला कभी डरेगा नहीं, सत्य की क्वालिटी है ना। सत्यता, सभ्यता क्या है? आज हर आदमी डरा हुआ है ना, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, डरा हुआ है, भय में है ना? सबको डर है, नहीं डरे हुए सबके सब, क्योंकि वहां सत्य है, सत्य पे नहीं। जिसके अंदर थोड़ी सत्यता, आज वो भी डरता नहीं, आज भी डरता नहीं है। थोड़ी सत्यता है, 10% 20% भी दिखाई देती है ना। आपने एग्जाम्पल नहीं ले रहा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किंतु आप जानते हैं सब ना। जिसके अंदर थोड़ी सत्यता वो डरता नहीं है, कि तो जो परम सत्य से कंबाइंड है वो किसी से डरता नहीं है। निर्भयता है ना, और सदा खुश रहता है ना? नहीं, ये दो प्राप्ति हैं सत्यता की। क्या प्राप्ति है? निर्भयता और खुशी, है ना। सदा मुस्कुराता रहेगा, सच तो बिठो नच ना, नाचता रहेगा। और जिसको असत्य होगा वो क्या करेगा? डर में क्या कांपता रहेगा, है ना, अंदर अंदर डर में कांपता रहेगा ना? भय में कांपता रहेगा, बेचैन, उसका मन में यूं धुक धुक होती रहेगी, नहीं होती रहेगी, है ना। सत्य के सत्य, जो सत्य की वाणी, सत्यता वाले की वाणी कैसी होगी? नम्रता होगी उसकी वाणी में, स्नेह होगा, है ना? नहीं, और निर्माणता होगी, है ना। और क्या होगा? निरहंकारी होगा, नहीं, अभिमान होगा उसमें? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो ये जो है कुछ ऐसी चीजें जो हमें सत्यता के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो सच, और ये भी कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी, है ना। जिसकी जिसके दिल में सत्यता है, आज के मूल्य में था ना, सत्य बोलने, सत्य, हम सत्य के बाप के सत्य बच्चे हैं ना, तो हमें कभी झूठ नहीं बोलना, है ना। तो हम झूठ क्यों बोलते हैं? बताओ, झूठ क्यों बोलते हैं? किस कारण से झूठ बोलते हैं इंसान? भय के कारण, डर के कारण। नहीं, भय के कारण बोलते हैं ना। अगर भय नहीं हो तो हम क्या करेंगे? सच ही बोलेंगे, नहीं, राइट। क्योंकि परम सत्य बाप के बच्चे हैं, तो फिर डरने की बात ही नहीं है। आज दुनिया में कोई भी आदमी सत्य बोलता है क्या? बोलता है क्या? किसी को किसी का परिचय पूछो, क्या बोलते हैं लोग? क्या बोलेंगे? आपका क्या नाम है? हाँ? तो हमें क्या बोलना चाहिए? मैं एक आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मेरे शरीर का नाम ये है, मेरा प्रोफेशन क्या है, ये है ना? मैं आत्मा का निवास स्थान परम धाम है, और इस शरीर का निवास स्थान कहां पर है? शरीर का निवास स्थान दिल्ली का रहने वाला हूं, कहां का रहने वाला, नहीं, राइट, है ना। तो हमें निश्चय से, हमारे सभी दिल वाले ऐसे जवाब देते हैं। दिल वाले समझते हैं ना, हार्ट पेशेंट जिसे कहते हैं ना, दिल वाले ऐसे ही बोलते हैं। कहीं भी जाएंगे वही बोलेंगे, इंट्रोडक्शन सभा में भी करो तो यही बोलेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मेरे शरीर का नाम ये है, और मैं आत्मा इस शरीर के साथ फला जगह रहती हूँ, है ना, ठीक है, और मेरा असली घर परम धाम है।
तो वो इसमें अपने अपना नाम बताने में पूरा परिचय दे देते हैं ना। कोई परिचय बाद में कोई समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ना, नहीं ऐसा। तो सच्चे दिल पर साहब राजी। चलो अब इसकी हम गहराई में उतर जाते हैं ना, कि कैसे हम अपना सच्चा दिल बनाएं, साफ दिल बनाएं, और कैसे हमारे अंदर सत्यता की शक्ति आ जाए, ताकि इसके एम्बॉडीमेंट बन जाए, है ना, इसका हम स्वरूप बन जाए, है ना। तो आज उस यात्रा पे चलें, सत्यता की यात्रा पे चलते हैं। सभ्यता समझ के ना, सभ्यता माना जितने भी दैवी गुण आते हैं ना सारे, सात मूल गुण और फिर दैवी गुण आते हैं। दैवी गुण कैसे बनते हैं? 7 गुणों के मिश्रण से, है ना। 7 आत्मा के गुण होते हैं ना, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, और 8 शक्तियां। तो ये जो है इन सब के मिश्रण से बनते हैं, अलग अलग मिश्रण से दैवी गुण बनते हैं। 7 गुण जब यहाँ भर जाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान माना। सतो प्रधान का मतलब क्या है? सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। जब आत्मा 7 गुणों से भरपूर हो जाती है, तो जब आत्मा कर्म में आती है, देखती है, सुनती है, पढ़ती है, बोलती है, खाना खाते हैं, चलते हैं, कोई कर्म करते हैं, सिंपल से सिंपल साधारण कर्म भी करते हैं, तो हमारे उस चलन में कर्म में, चेहरे में वो दैवी गुण परिलक्षित होते हैं, है ना, दिखाई देते हैं। वो जब हम आँख में आएगा ना, आँख में आएगा तो क्या होगा? वो 7 गुण का मिश्रण बन जाएगा, है ना, राइट। खाली आँख में खाली पवित्रता नहीं आएगी, 7 ज्ञान भी आएगा, तो आँखों से दिखाई देगा ये ज्ञानी आत्मा है। पवित्रता, शांति, शांति से आँखों से भी शांति दिखाई देगी ना। सत्य में निस्वार्थ प्रेम नजर आएगा, अतीन्द्रिय सुख नजर आएगा, आनंद नजर आएगा, शक्तियाँ दिखाई देंगी, तो दिखाई देगा ये आत्मा संतुष्ट है। आंखों में मुस्कुराहट दिखाई दे, हर्षित मुक्ता दिखाई दे, नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। बोल में सरलता दिखाई देगी, है ना, मधुरता दिखाई देगी, है ना। तो ऐसे दैवी गुण जो हमारे कर्मों में दिखाई देंगे, दिखाई देंगे ना, देंगे। सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, बोलने में भी धैर्यता होगी, है ना, हर कर्म करने में गंभीरता भी होगी, किंतु साथ साथ रमणीकता भी होगी। इतना बोरिंग भी नहीं होंगे कि सामने वाला बोरी हो जाए, है ना। सहनशीलता भी होगी, है ना, दृढ़ता भी होगी, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता भी होगी, और निमित्त भाव भी होगा, निर्माण भाव भी होगा, निर्मल वाणी भी होगी, है ना, सम्मान भी होगा, सम्मान देकर दूसरों को सम्मान भी देंगे, सत्यता भी होगी, है ना, पवित्रता भी होगी, निर्भयता भी होगी, और क्या होगा? बेहद की वैराग्य वृत्ति, अंतर्मुखता भी होगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति भी होगी। कहीं पर ये नहीं होगा राग द्वेष किसी में नहीं होगा, है ना। अनासक्त वृत्ति भी होगी, किसी की तरफ आसक्ति नहीं जाएगी, ये खा लूँ, इस तरह देख लूँ, उसको देख लूँ, उससे मिल लूँ, नहीं, आसक्ति नहीं, अनासक्त वृत्ति। उपराम वृत्ति भी होगी, है ना, एकांतवासी भी होंगे, है ना, एकाग्रता भी होगी, एक नामी भी होगी, व्यर्थ से इकोनॉमी भी होगी, एकता भी होगी, एक मत भी होंगे, और एक रस भी होंगे, नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? रहमदिल भी होंगे, विश्व कल्याणकारी भी होंगे, गुणग्राही भी होंगे, है ना। 36 गुण हो गए नहीं हो गए? 36 गुण हो गए ना, पूरे 36 गुण हो गए, है ना। तो ऐसे हमारे अंदर दैवी गुण कर्मों में दिखाई देंगे, है ना। और जब सर्वगुण संपन्न हो गए, माना 16 36 के 36 गुण आ गए, अब एक एक गुण में संपूर्णता, तो 16 कला माना एक एक गुण में संपूर्णता। अब एक एक गुण क्या होगा? संपूर्णता का मतलब क्या है? एक एक गुण कला के माफिक हो जाएगा। संपूर्ण माना 16 कला माना, अब एक एक गुण कला के माफिक हो जाएगा। सरलता भी इतनी सरलता, है ना, एकदम जैसे ब्रह्मा बाबा थे, इजी, है ना। ब्रह्मा बाबा सत्यता की अथॉरिटी थे, नहीं थे? सत्यता की अथॉरिटी रही ना शुरू से, सभ्यता की भी अथॉरिटी रही। कभी भी किसी बच्चे को भी आंख नहीं दिखाई, कभी किसी कड़वा नहीं बोला, क्रोध नहीं किया, सारे हमेशा मधुरता दिखाई। 1936 से किसी ने बाबा को देखा ही नहीं। ब्रह्मा बाबा को देखने से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था? नहीं। हर आत्मा जो भी बाबा के सामने जाती है, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके, चाहे कोई अज्ञानी भी जाता था, वो भी क्या होता था? सोल कॉन्शियस हो जाता था। सीआईडी ऑफिसर गया तो सीआईडी ऑफिसर भी सोल कॉन्शियस हो गया। वो तो बाबा को अरेस्ट करने के लिए गए थे, तो वो भी सोल कॉन्शियस हो गया। बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ बैठो, है ना।
तो वो भी सोल कॉन्शियस हो गया है ना, नहीं? और उसको भी साक्षात्कार हो रहा है कुछ दिव्यता का, नहीं? तो ये जो बाबा ने सत्यता की अथॉरिटी थी ना, सभ्यता की भी अथॉरिटी थी, सामने वाला निर्भयता की अथॉरिटी थी, है ना? सत्यता की परिभाषा क्या है बाबा की मूल्यों के अनुसार, है ना? सत्यता अर्थात अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित होकर हर संकल्प, बोल और कर्म करना। अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित होकर संकल्प भी करना है तो उसमें स्थित होकर, अनादि ज्योति वो हमारा सत्य स्वरूप है, अनादि ज्योति, और आदि देवता स्वरूप भी सत्य स्वरूप है, इसमें स्थित होकर कोई भी संकल्प करो, बोलो, कोई भी कर्म, देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, चलना, हाथों संबंध संपर्क में आना, व्यवहार में आना, संबंध संपर्क में आना, स्वप्न में भी समझ के आओ अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता। स्वप्न में कैसे आएंगे? उस पर कंट्रोल है क्या हमारा? स्वप्न में भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप स्थिति में स्थित होकर स्वप्न देखो, ऐसा हो सकता है? अगर रात को सच्चाई से लेटर लिखेंगे बाबा को, चार्ट भरेंगे ना सच्चाई से, फिर मुरली पढ़ के बाबा को याद करके सोएंगे ना, सूक्ष्म वतन में सोएंगे ना। हमारा बेडरूम कौन सा है? जो हमारा बेडरूम है ना, जो जहाँ हमारा बेड होता है, वो क्या है? गैरेज है। ये हमारी कार है ना, कार को वहाँ पार्क किया, फिर गैरेज में सोना। कहाँ सोना है? कहाँ सोना है? गैरेज में सोते हैं क्या? ड्राइवर कहाँ सोता है? मालिक कहाँ सोता है? गैरेज में, कार के अंदर ही सो जाता है? हाँ, तो सूक्ष्म वतन हमारा क्या है? हमारा बेडरूम है। और बाबा की गोद क्या है? हमारा बेड है। बाबा की गोद क्या है? बेड है। तो जो बाबा की गोद में सोएगा वो क्या होगा? स्वप्न कौन से आएंगे उसको? कौन से स्वप्न आएंगे? अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप के आएंगे ना, है ना? स्वर्ग के ही सपना आएंगे ना? नहीं आएंगे। स्वर्ग में मैं ऐसे हो रहा है, स्वर्ग में अपने महल में घूम रहा हूँ, वहाँ पे डांस चल रहा है, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं ना? नहीं, अपने पुष्पक विमान में इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, यही तो स्वप्न आएंगे। नहीं, क्या ख्याल है? कभी डरावने सपना आएंगे? फिर तो डरावने सपना आएंगे नहीं, खराब सपना आएंगे नहीं, विकारी सपना आएंगे नहीं। नहीं, तो ये हमको अब ये जो है, ये इसकी किसी बुराई व अवगुण को संकल्प, बोल व कर्म से भी टच ना करना है। यह है सत्यता की परिभाषा। ऐसी सत्यता होगी तो पवित्रता आ जाएगी। अब जो बाबा ने सत्य ज्ञान दिया है ना, सत्य ज्ञान, तो अपने दिल में घोटते जाओ, घोटते जाओ, घोटते जाओ, घोटते जाओ। अभी हमारी चेतना में क्या है? दिल में क्या है? कॉन्शियसनेस में क्या है? दुनिया में मनुष्य की क्या है? उसमें हद है ना। देह है, अपनी देह भान है, देह के संबंध संपर्क का भान है। देह भान तो, देह तो सतयुग में भी है किंतु देह का भान नहीं है। देह के संबंध संपर्क तो वहाँ भी है किंतु देह के संबंध संपर्क का भान नहीं है सतयुग में, है ना? देह के पदार्थ तो वहाँ बहुत ज़्यादा हैं किंतु देह के पदार्थों का भान नहीं है, राइट? और देह भान के स्वभाव संस्कार जो है ना, यहाँ पर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। देहभान के स्वभाव, नेचर क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और देहभान के संस्कार की आदत क्या है? देहभान की आदत क्या है? आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत। सबके अवगुण दिखाई देते हैं। बगला होता है ना, सब में क्या? कीड़े दिखाई देते हैं सबको, सब मोती नजर नहीं आते। और हंस को क्या दिखाई देते हैं? हंस को क्या दिखाई देते हैं? कीड़े पड़े उसके सामने, एक मोती पड़ा हो तो क्या दिखाई देगा उसको? सिर्फ एक मोती दिखाई देगा, कीड़े नजर नहीं आएंगे। और बगले के सामने 99 मोती पड़े हों, एक कीड़ा पड़ा हो, क्या नजर आएगा उसको? है, सिर्फ एक कीड़ा ही नजर आएगा, है ना? वो कीड़ा खा लेगा, है ना? तो आज का मनुष्य क्या हो गया है? बगला के हंस। बगला, पति पत्नी है, भाई बहन है, बाप बच्चे और माँ बाप हैं, एक दूसरे में क्या देखते हैं? एक अवगुण होता है बच्चे के अंदर, माँ उसको ही टोकती रहेगी, तेरे अंदर ये खराबी, तेरे अंदर ये खराबी। पति के अंदर एक दो गुण होगा, पत्नी बोलती रहेगी बार बार, तुम्हारे अंदर एक खराबी, तुम्हारे अंदर एक खराबी, तुम्हारे अंदर एक खराबी। ऐसे पति को पत्नी में क्या दिखाई देगा? तुम्हारे अंदर एक खराबी, दोनों फिर लड़ते ही रहेंगे। नहीं ऐसा होता है? अनुभवी हो ना सभी? नहीं अनुभवी हो। और शादी के पहले क्या होता है? शादी के पहले कहते हैं तुम्हारे जैसा कोई और है ही नहीं, तुम्हारी जैसी कोई और है ही नहीं, है ना? और शादी के 3 महीने बाद पूछो
तुम्हारे जैसा कोई खराब ही नहीं है ना, तुम्हारे अंदर ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, तुम्हारे अंदर ये खराब है, ये खराब है, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया, पता नहीं मैं कहाँ फंस गई। नहीं नहीं होता, नहीं होता। बीके बनने के बाद भी होता है ना, होता है ना, क्योंकि वो भान जब तक नहीं जाएगा, पति पत्नी का भान नहीं जाए तब तक खत्म नहीं होता है। जब तक आत्मिक भान नहीं आए, जो आज की मूली थी ना सेकंड पेज पे, आधे पेज से भी ज्यादा, पौना पेज इसी पे था, आत्मा 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 आत्मा, जिसमें रामनिवास भाई का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, बीकानेर वाले भाई का ना, है ना। जब तक आत्मी भान नहीं आता ना तब तक नहीं, खाली भाई भाई बोल भी देते हैं, भाई भी बोल दें, दीदी भी बोल देंगे, पर वो भान निकलता नहीं अंदर से, सहज निकलता नहीं है ना। तो भान निकालने बहुत बहुत हड्डी 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 माना, हड्डी माना क्या होता है? दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां सुहा की, इसका क्या मतलब है? दधीची ऋषि ने कोई हड्डियां दी थी क्या अपने यज्ञ में? दधीची माना दृढ़ता से, हड्डी माना संस्कार, पुराने संस्कार जो हड्डियों के समान होते हैं, सख्त होते हैं, दृढ़ता से अपने यज्ञ माना क्या? यज्ञ माना योग और ज्ञान, है ना। यज्ञ माना योग और ज्ञान, बाबा की याद में और ज्ञान में अपने पुराने संस्कारों को दृढ़ता से स्वाहा कर दो, इसको बोलते हैं दधीची ऋषि। तो बनना है दधीची ऋषि, नहीं बनना है? बन गए, बनना है, बन गए। तो अभी इसे छोड़ दिया, आलस बिल्कुल, अलबेलापन छोड़ दिया, दूसरों के अवगुण देखना बंद, है ना। ये हड्डियां हैं ना, और बदलने की भावना बंद, शक करना बंद, ये हड्डी है ना। अनुमान लगाना बंद, ठीक है। चिंता करना बंद, ठीक है, ये हड्डी है। चिंता करना हड्डी है कि नहीं है? या बाबा की याद में और योग में स्वाहा कर दो, है ना। याद में और ज्ञान में स्वाहा कर दो। नहीं, ज्ञान में समझ आ गई, किस बात की चिंता है, किस बात की चिंता है? गारंटी है हम स्वर्ग में जाएंगे, गारंटी क्या नहीं है? गारंटी है कि नहीं गारंटी है? क्या अभिषेक है? कुछ पासपोर्ट मिल गया? पासपोर्ट मिला? जाने का पासपोर्ट मिला? जिसको मिला हाथ उठाओ। स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट मिला है? किसको? इतना ही मिला है, और किसी का अंदर ही हाथ है, क्योंकि उनको मिला नहीं, वो उसमें ही है ना, शॉल में हाथ है ना। नहीं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, देखो किसको मिला है। नहीं मिला तो मैं चेक कर लेता हूँ, फिर दिलवा देता हूँ ना, है ना। देखो किसका देख लेता हूँ। पीछे भाई, एक भाई ने नहीं उठा रखा, पीछे इतना सा उठा रखा है, इतना सा। अच्छा, ठीक, ओके। हाँ जी, जिसको नहीं मिला चलो हाथ उठाओ भाई। ऐसा कोई नहीं उठाएगा, सब उठाएगा। तो पासपोर्ट जो है बेसिकली मुरली है, ठीक है। जिसके दिल में मुरली है ना, बाबा और बाबा की मुरली है, वो पासपोर्ट है। और वीजा कौन सा है? पवित्रता, है ना। जिसने मुरली को घिस घिस के बुद्धि को और मन को स्वच्छ बना लिया ना, पवित्र बना लिया, देह भान को मिटा दिया, देह के संबंध संपर्क के भान को मिटा दिया, देह के पदार्थों के भान को मिटा दिया, देह के स्वभाव संस्कार के भान को मिटा दिया, वो क्या बन गया? वीजा, ठीक है। और जिसने धारणा कर ली दैवी गुणों की, वो क्या हो गया? धारणा कर ली, वो क्या बन गया? वो कहां पहुंच गया? उसको टिकट मिल गई, है ना। वीजा के बाद टिकट भी तो चाहिए ना भाई, टिकट नहीं चाहिए क्या? कौन सी टिकट चाहिए? जनरल क्लास की टिकट चाहिए, और 3 टायर स्लीपर चाहिए, 3 टायर एसी चाहिए, 2 टायर एसी चाहिए, फर्स्ट एसी चाहिए। फर्स्ट एसी की टिकट आश्रम राजधानी से 3750 रुपए की है ना। जनरल टिकट 350 रुपए की है ना। नहीं, फर्स्ट टायर जो 3 टायर स्लीपर होती है 600 रुपए की है ना। और 3 टायर एसी 1200 रुपए की है, 1200 से 1500 रुपए की। और 2 टायर 2500 रुपए की है ना, ठीक है। कितने पैसे? 350 रुपए मिलेगी क्या आपको फर्स्ट टायर, फर्स्ट एसी? तो टिकट के पैसे तो देने पड़ेंगे ना। नहीं देने पड़े, तो उतनी धारणा तो करनी पड़ेगी ना, उतने दैवी गुणों की धारणा तो चाहिए, नहीं चाहिए? और फिर
पद कौन सा चाहिए? स्वर्ग में तो पहुंच गए, अब पद किस आधार पे मिलेगा? कितनी सेवा की है, निस्वार्थ भाव की सेवा की है, नाम मानशन की सेवा नहीं, नाम मानशन की इच्छा से नहीं, किससे? तो उससे। तो अपना जितना ये सत्य ज्ञान है ना, जितना ABCD में सत्य ज्ञान है ना, ABCD आत्मा बाबा कनेक्शन माना संबंध ड्रामा, तो जितना ये सत्य ज्ञान को पीसते जाओ मतलब मनन चिंतन मंथन करते जाओ, सत्य की समझ को, अवेयरनेस 24 घंटा श्वासों श्वास, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, हर समय, हर सेकंड, हर संकल्प में, देखते हुए बोलते हुए हर कर्म करते हुए बाबा की मुरली बजती रहे अंदर, बजती रहे। जैसा बाबा की आज मुरली थी, बज रही है अंदर, बज रही है ना, वरदान स्लोगन, ये बाबा ने बोला, ये आत्मा 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 आत्मा, घोटते रहो ना, बाबा से के संबंध की अनुभूति करते रहो ना। तो पहले है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, फिर अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ, सत्यता की शक्ति कैसे आएगी, फिर उसका अवेयरनेस सारा दिन चलते फिरते अटेंशन रहे कि मैं ये हूँ। मनन ना रिवाइज करो अंदर, चिंतन गहराई में जाओ, मंथन माना बाबा मुझे बनना है, कैसे बनना है बताओ मुझे, मगन हो जाओ, और फिर सिमरन जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाओ। जब ऐसा करते करते फिर क्या होगा, फिर महसूस होना शुरू हो जाए, फिर महसूस करो एक एक लाइन महावाक्य को, मुरली के एक महावाक्य को महसूस करो कि बाबा मैं आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा को महसूस करो, मैं आत्मा हूँ, देह अलग है, मैं अलग हूँ, महसूस करो मैं आत्मा, 7 एनर्जी का पुंज, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, है ना, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूँ। आंखों से कौन देख रहा है? मैं देख रही हूँ। मैं निकल जाऊँ तो ये आंख देख नहीं सकती। बोलने वाला कौन? सुनने वाला कौन? हार्ट को चलाने वाला कौन? मैं निकल जाऊँ तो हार्ट चलेगा क्या? है ना, किडनी से खून साफ करने वाला कौन? मैं आत्मा। महसूस करो, एक्सपेरिमेंट करो। परमात्मा, मेरे पास 7 एनर्जी नहीं है, परमात्मा पावर हाउस है, 7 एनर्जी का पावर हाउस है, वो 7 एनर्जी मुझे यहाँ ले लो, लेके कंबाइंड कर दो। मेरी गाड़ी चलती नहीं, हार्ट चलता नहीं, नाराज होता है कभी कभी, कंबाइंड हो जाओ, पावर हाउस से कंबाइंड, करंट आनी शुरू हो जाएगी। नहीं, अभी मोबाइल में बैटरी लो बैटरी कर रहा है, आप पावर उसमें लगा दो, फिर क्या होगा? पावर बैंक से लगा दो, फिर क्या करेगा? अब लो बैटरी करेगा क्या? पावर बैंक से लगा दे तो क्या हो जाएगा? लो बैटरी बोलना बंद कर देगा ना, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो पावर बैंक, शिव बाबा पावर बैंक है ना, उससे कंबाइंड हो जाओ, कंबाइंड होकर बाबा के साथ अब व्यवहार में आओ। तो ये क्या हार्ट काम करना शुरू कर देगा, आंखों में प्रॉब्लम है, दिखना शुरू हो जाएगा, है ना, मुंह से उल्टे सीधे अंश निकल रहा है, बोलना ठीक हो जाएगा, सभ्यता आ जाएगी ना, सुनना शुरू ठीक हो जाएगा, है ना, पेट में हाजमा ठीक हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सांस नहीं आ रहा, सांस ठीक आना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, घुटने दर्द हो रहे हैं, घुटनों में दर्द खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्यों खत्म हो जाएगा? बाबा से कंबाइंड खुशी आएगी ना, खुशी है, नशा आएगा ना, निर्भयता आएगी ना, तो एंडोर्फिन निकलाएंगे, नेचुरल पेन किलर निकलाएगा, घुटने का दर्द खत्म, कमर का दर्द खत्म, सिर का दर्द खत्म, हार्ट की धड़कन ठीक, एसिडिटी ठीक, है ना, चलने की ताकत आ गई। अभी चला नहीं जाता, अब चल रहे हैं मजे से। अभी मुस्कुराने में भी दर्द हो रहा था, अभी मुस्कुरा भी रहे हैं अच्छे से, नहीं, कंबाइंड हुए ना। तो ये महसूस करो, है ना, एक एक संबंध को महसूस करो, क्या हर संबंध की अनुभूति महसूस, हर संबंध को बाप से महसूस करो, क्योंकि हर संबंध की महसूसता, रियलाइजेशन, महसूस में ना रियलाइजेशन करो, फिर अनुभूति, फिर एक्सपीरियंस होगा, फिर अनुभूति होगी तो प्राप्ति होगी, प्राप्ति होगी तो क्या होगा? फिर तृप्ति हो जाएगी, तृप्ति होगी तो क्या होगा? खुशी आएगी, खुशी आएगी तो शक्ति आएगी, शक्ति आएगी तो क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा, असत्य चीजों का परिवर्तन होकर सत्य बन जाएगा, है ना, पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन होकर दैवी स्वभाव संस्कार बन जाएंगे, नहीं, आत्मा के 7 गुण अंदर बढ़ते चले जाएंगे। पवित्रता, अब घोटते जितना घोटे तो महसूस किया, पहले तो अवेयरनेस, फिर महसूस करो, रियलाइजेशन, फिर एक्सपीरियंस, है ना, जितना ज्ञान के एक एक पॉइंट को, एक एक मुरली के पॉइंट को महसूस करोगे ना, तो क्या होगा? उससे अनुभव होएगा, अनुभव होएगा तो क्या होएगा? प्राप्ति होएगी, प्राप्ति क्या होगी? पवित्रता आ जाएगी। पवित्रता माना, ज्ञान माना अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप अनुभव होता रहे, और पवित्रता माना अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप अनुभव हो रहा है। अब सामने आप बैठे हो, आपका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप अनुभव होना शुरू हो गया, आदि देवता स्वरूप अनुभव होना शुरू हो गया।
पवित्रता आएगी तो ये है पवित्रता। लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाए, क्या क्यों कैसे खत्म हो गया, और शिव बाबा से कंबाइन हो जाएंगे निराकारी, और बाबा सामने ब्रह्मा, बाबा सामने दिखाई देगा, उसको फॉलो करते रहेंगे, है ना। तो फॉलो फादर हो जाएगा, तो शांति आ जाएगी। शांति आई, शांति बना, वर्तमान में टिक जाएंगे, पास का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म, ऐसोच तब आपसे कंबाइंड, ऐसोच तब आपसे कंबाइंड हो गया तो फिर क्या होगा। अब बाबा कैसे सबको पालना देता है, सबको एक्सेप्ट करता है, आतंकवादी को भी पानी देता है, हवा देता है, सब कुछ देता है। आतंकवादी भी बाबा को याद करके ही जाता है ना। एटम बम बनाने वाले बाबा को याद करता है ना। तो बाबा को हमसे भी उतना ही प्यार है, बीके से भी, और एटम बम बनाने वाले से भी उतना प्यार है नहीं, मिसाइल बनाने वाले से भी उतना प्यार नहीं, प्यार है। जैसे अगर मैं शोले फिल्म का एग्जाम्पल दूं, वहाँ का डायरेक्टर जो है उसको धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन से भी उतना प्यार था जितना गब्बर सिंह से प्यार था, नहीं प्यार था क्या। अगर ये गब्बर सिंह चाय मंगाई उसने, चलो भाई इनसे 2 के लिए ले आ, गब्बर सिंह के लिए मत लाना, ऐसे है क्या। तो बाबा के सब बच्चे हैं ना, उसको जरूरी है, वो गब्बर सिंह भी तो चाहिए ना, उसको बम का विनाश। दादी क्या सेवा कर रही है, उनको प्रेरणा दे रही है, जल्दी करो भाई, तैयार करो, फर्स्ट क्लास तैयार करो, ताकि 1 सेकंड में खत्म हो जाए सब, है ना। नहीं, प्रकृति के 5 तत्वों को भी तैयार कर रही है ना। दादी के बारे में मैसेज आया था ना एक बार, बड़ी दादी के बारे में। अब दादी जान की कही तो करना, कोरोना साहब कितना तेजी से एक्टिव हो गए, नहीं हो गए, है ना, नहीं हुए। तो ये तो जरूरी है ना, परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है ना, नहीं जरूरी। तो शांति, प्यार, सबको स्वीकार करना बिना किसी शर्त के, दिल से, सम्मान से, घर में बाहर हर आत्मा को स्वीकार करना, इसको ही तो सच्चा प्यार कहते हैं। जब ये 4 सर्टिफिकेट मिले, अपने आप से, स्व से मिला, परमात्मा से मिला, पवित्रता आई तो परमात्मा से मिला, शांति आई तो ड्रामा से मिला, और सबको एक्सेप्ट कर लिया तो परिवार से मिल गया। 4 सर्टिफिकेट मिले तो अब क्या हुआ, अब आप अपने मन बुद्धि फ्री हो गए। तो सूक्ष्म वतन माना, ये सूक्ष्म शरीर माना, मन बुद्धि पवित्र हो गए, और सूक्ष्म वतन माना शिव बाबा का दिल तख्त, जिसमें ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है, शिव बाबा उसके दिल तख्त पे बैठा हुआ है। तो बाप दादा बन गया। तो बाप दादा, ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसको फॉलो करते हुए हम भी बाप दादा की गोद में पहुंच गए। तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो गई। अतीन्द्रिय सुख माना क्या, बाबा और क्या चाहिए, बाबा की गोद में पहुंच गए, अतीन्द्रिय सुख मिल गया, आनंद आ गया। इच्छा मात्रा में विद्या की स्थिति, आनंद आ गया, संकल्प चलने लवलीन स्थिति आ गई। अब आनंद आ गया, तीसरी आंख खुल गई, सत्य को परखने की शक्ति आ गई, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ गई। अब विस्तार को सार में लंघ, जो हमारी मन बुद्धि देव और देह की दुनिया में फंसी हुई थी ना, वहाँ से समेट के, है ना, और सूक्ष्म बना के, पवित्र बना के बाप दादा की गोद में, सार रूपी गोद में समा गए। वो विस्तार था, आप सार में समा गए। वहाँ से भी मन बुद्धि को समेट के बिंदी बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो गए। करंट आने लग गई, करंट आई तो सहन करना ईजी हो गया, समाना ईजी हो गया, बिंदी लगाने की शक्ति आ गई, सामना करने के लिए तैयार हो गए, और सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे विक्रम विनाश होते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर गए परमधाम में और नीचे आए सारे विक्रम विनाश, ऐसे विक्रम विनाश थोड़े ना होते हैं। ऐसे होते हैं क्या, होते हैं क्या। आप ऊपर से योग लगा के आए, घर में अलग, घर वाले कहेंगे अच्छा दीदी आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे करेंगे क्या। जिसने गाली देनी तो गाली है, तभी भी देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। कि तो परम धाम में बाबा के साथ का जो अनुभव हुआ ना, शक्ति हुई ना, जीरो स्टेज की बिंदी लगाने की शक्ति आई ना, अब वो सहन हो जाएगा, समाया जाएगा बिना किसी तकलीफ के। एंडोर्फिन निकल आएंगे, तकलीफ नहीं होगी, हल्केपन आ जाएगा, फालतू बात अंदर जाएगी ही नहीं, सुनते भी नहीं सुनेंगे, देखते भी नहीं देखेंगे, है ना। तो हमारे साथ हमारे सूली भी कांटा बन गए, नहीं बन गए, संभालेंगे, सामना कर लेंगे, सहयोग कर लेंगे। तो सत्यता की शक्ति आई कि नहीं आई, आई नहीं आई, आगे ना। ऐसे जो है हमारा दिल साफ हो गया, सच्चा साफ हो गया, विवेक जागृत हो गया, निर्णय शक्ति एक्यूरेट हो गई, चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो गया। और क्या हुआ, जैसा चित्त वैसा चिंतन। चिंतन क्या होगा, अब चिंतन सत्य का चिंतन शुरू हो जाएगा, मुरली का चिंतन शुरू हो जाएगा। चिंतन शुरू होगा, चिंतन को तो भावना बदल जाएगी, भावना से वाइब्रेशन, बाबा के वाइब्रेशन मेरे अंदर और मेरे वाइब्रेशन बाबा के अंदर, कैचिंग पावर बढ़ गई, वृत्ति बदल गई, रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि बन गई, रूहानी वायुमंडल बन गया, और अपने आप ही बिलीफ सिस्टम स्पिरिचुअल बन गए, सारे परसेप्शंस आ गए, नए संस्कार बदल जाएंगे। तो सभ्यता आ गई, नहीं आ गई, नहीं भाई, चेहरा बदल जाएगा, चलन कर्म बदल जाएंगे, व्यवहार बदल जाएगा, आहार बदल जाएगा, वैष्णव हो जाएंगे, विहार बदल जाएगा। कर्मेंद्रिय जीत हो गए, माया जीत हो गए, प्रकृति जीत हो गए, विकर्मा जीत हो गए, लाइट हाउस बन गए,
और बाप दादा की गोद में सूक्ष्म वेतन में जाके बैठ गए, साथ में अष्टरत्न बैठ गए, पांचों तत्व हाजिर हो गए और 108 रत्न आ गए, सारे कल्प वृक्ष को प्रकाश दे दिया। ऐसे, ठीक है। तो सत्यता की शक्ति से क्या हो जाएगी? दैवी गुण आ जाएंगे, दैवी गुण ही सभ्यता है, और ऐसा हमारा चाल चलन बन जाएगा। तो हमारे चेहरे से चलन से प्रत्यक्षता हो जाएगी बाप की। ओके, ओम शांति। चलिए बाबा को याद कर देता हूँ। कष्ट कटे सब विघ्न